के तहत आप लोगों के बीच घूम रहे हैं, कैसा रिजल्ट मिल रहा है लोगों के बीच? देखिए, लोग पूरे बिहार के लोगों ने एक बदलाव का संकल्प ले लिया है और बदलाव की मुहिम छिड़ चुकी है और हमें लगता है कि बिहार इस बार बदलाव की करवट लेगी। आपसे सवाल है कि गाय घाट में ऐसे कौन से मुद्दे हैं, अगर जनसुराज से विधायक कोई बनते हैं तो उसको समाधान किया जाएगा? गाय घाट से आप भी बिलोंग कर रहे हैं। गाय घाट में जो परिस्थिति है, मेन तो है बागमती बांध जो है, यह प्रॉब्लम है। दूसरा है विकास के नाम पर यहाँ सिर्फ लूट खसोट हुआ है। सबसे अच्छा इस पार्टी में महिला को यह सम्मान दिया गया है कि वो रोजी उनको अपने बलबूते पर जीने के लिए 2 से 5 लाख तक का उनको रोजगार दिया जाएगा, जो मात्र 4 पैसे कन पर उनको मिलेगा, जिससे उनका अच्छा परिवार भी चलेगा, वो अपना अच्छा फ्यूचर भविष्य बना सकेंगी, अपने बेटी की शादी कर पाएंगी और वो भाग कर कहीं नहीं जाएंगी, क्योंकि उनको वो टाइम दिया जाएगा कि वो कब तक सधा सकती है। आप जानते हैं कि पार्टियां तो दावा करती है महिलाओं के बारे में बहुत सारा, तो आपके जनसुराज की तरफ से बिहार में कितने प्रतिशत सीट मिल सकता है महिलाओं के लिए? मेरे पार्टी में 243 में 40 सीट महिला को दिया गया है। इसमें सबसे अच्छी ये बात है कि पूरे विधानसभा से, हर विधानसभा से एक महिला को लिया जाएगा, मिला को जितनी जिसकी जिम्मेदारी उतनी भागीदारी तो सबसे पहले हमारे नेता बोले हैं, लेकिन इसमें 40 सीट महिला को दिया जा रहा है। 50%। जी, आप पूर्व जिला पार्षद रहे हैं और गाय घाट विधानसभा में आपकी पहले भी विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। आपको क्या लगता है जनसुराज का कैसा प्रदर्शन रहेगा 2025 में? जनसुराज का आंधी तूफान नहीं, सुनामी लहर चल चुका है। गाय घाट विधानसभा ही नहीं, पूरे बिहार में 243 सीट जनसुराज पार्टी जीतेगी और बिहार में जनसुराज पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन जनसुराज के बारे में एक बात पता चल रहा है कि बहुत सारे उम्मीदवार हैं, इन परिस्थितियों में क्या करेंगे आप लोग? हमको जितने भी हम 4, 5, 6 उम्मीदवार हैं गाय घाट विधानसभा से, किसी एक व्यक्ति को टिकट मिलती है, हम लोग को कोई एतराज़ नहीं होगा। उन्हें हम लोग तन मन धन से गाय घाट विधानसभा से जिताने का काम करेंगे। हमें टिकट मिले या न मिले इसकी चिंता नहीं है, हमें पार्टी की चिंता है और मैं एक जनसुराज पार्टी का सिपाही के रूप में काम करते रहूँगा। अच्छा मैम, एक बात बताइए, जैसे कि सम्राट चौधरी बीजेपी के बड़े लीडर डिप्टी सीएम, वो बोलते हैं कि जो इनके ये जनसुराज के पार्टी का अध्यक्ष का पता नहीं है, तो वो दूसरे के ज़मीन में रह रहे हैं, लूट के पैसा ला रहे हैं दूसरे प्रदेशों से। तो इस विषय पे आप सबसे पहले उनके अपने घर का पता है, उनको अपने नाम का पता है, उनको अपनी पहचान का पता है। उप मुख्यमंत्री बन गए जो अपना नाम तक नहीं जानते कि उनका राकेश कुमार राय नाम है, कि उनका सम्राट चौधरी नाम है। नाम बदल के वो आते हैं, दल बदलू नाम में ही अपने बदल रहे हैं। मर्डर करके आए हुए हैं, जेल जा चुके हैं, उनका खुद का ही पता नहीं कि क्या फ्यूचर है, वो दूसरे पर क्या कलंक लगा रहे हैं। बोल रहे हैं कि जैसे कि जिनका अध्यक्ष का पता नहीं है, उसका अगर हो सकता है तो उनका अगर जमानत भी जब्त हो जाए इस इलेक्शन के बाद, वो क्या पता, वो अध्यक्ष का पता नहीं, कई लोग चुनाव हो और वो यहाँ से भाग। पहले अपना चिंता करें ना कि उनका क्या होगा। हम लोग अपना चिंता कर रहे हैं। मेरे अध्यक्ष का पता है ना, हम लोग जान रहे हैं ना, हमारा जनता जान रहा है ना। आज जो सैलाब आया है, जहाँ भी सभा होता है, इसी तरह 10,000 की सभा नहीं आ जाती है। अगर मेरा अध्यक्ष का पता ना, मेरा घर का पता नहीं होता तो जनता बेवकूफ़ नहीं है। जनता समझ चुकी है कि क्या करना है। वो आरोप लगाएंगे ही क्यों नहीं? अगर आज वो आरोप नहीं लगाएंगे तो हम लोग को पीछे क्यों करेंगे? जो आगे आता है उसके पीछे लोग आता है, जो बढ़ते हैं उसको शिकायत होता ही है। आज आपको हम लोग जो लड़े आज़ादी के लिए, कितने लोग को फांसी दिया गया, बहुत संघर्ष हमारे गांधी जी किए, हम लोग भी संघर्ष कर रहे हैं। तो अब जो विपक्षी पार्टी है वो बोलेंगे, बहुत कुछ बोल सकते हैं, उनके लिए भी हमारे पास बहुत कुछ बोलने के लिए आए तो सामने जवाब देंगे। और ये बोलती है ये बीजेपी वाले बोलते हैं कि जो भोटकटवा पार्टी है, तो इस विषय पे मतलब कि क्या? हम है वोट कटवा पार्टी, देख लेंगे इस बार चुनाव में कि वोट कटवा पार्टी है क्या। क्यों उनको हम वोट कटवा पार्टी है तो 10,000 का महिला को दे के वोट क्यों खरीद रहे हैं? आज से पहले कहाँ थे? आज से पहले महिला गरीब नहीं थी, जीविका दीदी गरीब नहीं थी, जीविका से जुड़ी हुई महिला गरीब नहीं थी। उसको इस पर कर्ज देते थे तो सूद लेते थे। आज 10,000 रुपये फ्री में क्यों दे रही है? 10,000 रुपया आज से 6 महीना पहले भी आप दे सकते थे। वो मेरे पार्टी से डर गए और डर कर आज महिला को खरीदना चाह रहे हैं। महिला बेवकूफ़ नहीं है, 10,000 रुपया भी लेगी, उनको वोट भी नहीं करेगी। ये सोमनाथ चौधरी एक और बात बोले अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो बहुत ही अभद्र
बात का यूज़ किया जो कि नहीं बोलना चाहिए, कुकुर मुत्ते की पार्टी बोला गया। ठीक है, हो सकता है हम कुकुर मुत्ते के ही पार्टी के हैं, लेकिन उनका तो नामे का पता नहीं, वो इसके पार्टी के हैं, उसका तो खुद का पता नहीं है, वो मेरा क्या पार्टी का पता करेंगे। जिसकी नाम की अपनी पहचान नहीं है, कभी सम्राट चौधरी है, कभी राकेश राय है, तो उनका तो पता ही नहीं है कि उनका ही नाम क्या है। वो अपने नाम को ही पहले साबित कर देना कि वो खुद क्या है, तो फिर हम लोग भी साबित कर देंगे कि इस पार्टी के हैं। आरजेडी वाले बोल रहे हैं कि जो बीजेपी की बी टीम है। ठीक है, हम बी टीम है, कैसे नहीं कहेंगे। बी टीम नहीं कहेंगे तो मुसलमान को तोड़ेंगे कैसे। जो मुसलमान को आज तक वो बेवकूफ़ बना है, मुसलमान से बेवकूफ़ बना के वोट लेते हैं, मुसलमान को समझ आ गया है कि ई टीम बी टीम क्या होता है। ये बोलने का कारण इसलिए है कि वो चाहते हैं कि मुसलमान को भड़का दें, मुसलमान को बी टीम साबित कर दे कि बीजेपी के वोट कटवा, बीजेपी के बन के वो आए प्रशांत किशोर, ताकि मुसलमान वोट नहीं दे प्रशांत किशोर को और वो जीत जाए। वो अब होने वाला नहीं है। मुसलमान जाग चुका है, मुसलमान समझ रहा है, मुसलमान के हर एक बच्चा समझ रहा है कि ए टीम है बे टीम कुछ भी नहीं, यहाँ विरोधी पार्टी है, कुछ भी बोल सकता है। तो ऐसे अगर बात की जाए चुनाव की, तो प्रत्याशियों की घोषणा का अनुमान कब तक लगाया जाए? जो 10 तारीख तक हो सकता है कि पार्टी का घोषणा हो जाएगा। पार्टी का घोषणा तो हो चुका है, प्रत्याशी की घोषणा जी 10 तक हो जाएगा। आप थोड़ा बताइए गाय घाट को लेके आपकी क्या, विकास को लेके आपका क्या दृष्टि है? गाय घाट में विकास जो है, विकास के नाम पर सिर्फ लूट खसोट हो रहा है गाय घाट में। ये अभी जो आप देख रहे हैं, जो प्रखंड की जो सड़क की जो स्थिति बहुत ही बदहाल है, प्रखंड की सिर्फ अनावरण हो रहा है, लेकिन सड़क का कोई था पता नहीं है। तो जो बोल रहे हैं बंदरा में भी ऐसा है, गाय घाट में भी ऐसा है। हम लोग किसी पार्टी का विरोध नहीं करते, किसी पार्टी पर ध्यान लगाने का समय हम लोग के पास नहीं है। हम लोग अपना जीत कैसे बनाएंगे, हम लोग अपना पार्टी कैसे यहाँ बनाएंगे, अपना सरकार कैसे बनाएंगे, इस पर हम लोग का ध्यान है। उन लोग का ध्यान है कि जनसुराज पार्टी क्या कर रहा है, एक एक मुद्दा पर लोग ध्यान लगाते हैं, पर हम लोग विपक्ष के पीछे भागने वाले नहीं। हम लोग अपना सरकार बनाने पर लगे हुए हैं। हम लोग को किसी को विरोध करने के लिए हम लोग पास टाइम नहीं रहता है कि हम लोग के पीछे जाएँ। उतना बेवकूफ़ हम लोग नहीं है जो वो लोग बेवकूफ़ समझते हैं कि ध्यान भटकाएँ और ध्यान भटका। आप बेवकूफ़ नहीं है ना, लेकिन वो लोग तो आपके पीछे पड़े हैं ना। पीछे पड़ने वाले, देखिए आज तक सच्चाई की जीत होती है। सबसे पहले ये बात जान लीजिए, जितनी कुछ भी हो जाए सच्चाई की जीत होती है। हमेशा झूठ हारा है और आगे भी हारेगा, भले ही जनता को समझने में देर लगेगा, क्योंकि जनता को इतना मतलब ये कर दिया गया है कि हिंदू मुसलमान जात की राजनीति इतनी कर दी गई है कि जनता धीरे धीरे समझेगा। लेकिन मेरी सरकार बन के रहेगी और ये जो विपक्षी पार्टी सोच रहे हैं कि हम लोग इनको भड़का कर अपने खिलाफ कुछ करवा ले, तो हम लोग बेवकूफ़ नहीं है। हम लोग सबका सम्मान करते हैं, बीजेपी आरजेडी सबका सम्मान कर, सब अपने अपने दम पर लड़े। जो सच्चा होगा वो ज़मीन पर आएगा। अच्छा, सीएम फेस को लेके जनसुराज में क्या? सीएम फेस को लेके अभी कोई भी नहीं, वो बार बार बोल रहे हैं कि हम यहाँ नेता बनने नहीं आए, हम बिहार बदलने आए हैं। विपक्ष वाले बोल रहे हैं ना वो सीएम फेस। कैसे विपक्ष वाले क्यों नहीं बोलेंगे? विपक्ष वाले नहीं बोलेंगे तो आप लोग के पास न्यूज़ कहाँ से मिलेगा? हम लोग का खिलाफ करने के लिए, जनता को भड़काने के लिए फेसबुक मीडिया यही तो चला के आज तक बीजेपी जीता है। जब भी इलेक्शन आता है हर चैनल पर बीजेपी पैसा दे देकर किसी न किसी का खिलाफ, कभी बोलता है मुसलमान ये है, कभी बोलता है हिंदू ये है, हमेशा हिंदू मुसलमान कर करके वो जीतता है। आज तक के बिना हिंदू मुसलमान कर एक भी सीट जीतता। और मेरा पार्टी न हिंदू है न मुसलमान है, वो सिर्फ बदलाव के लिए आया है, जनता के लिए आया है, बिहार बदलने के लिए आया। न वो हिंदू देखेगा न वो मुसलमान देखेगा। अच्छा, अभी राजनीतिक जो अभी रैलियाँ होती है, चाहे अभी तरह तरह के एक पार्टी दूसरे पार्टी के ऊपर ब्लेम करते हैं किसी भी मुद्दे को लेकर, तो क्या आपको लगता है कि जो अभद्र भाषा का प्रयोग अगर कोई पार्टी करती है तो ये कहाँ तक सही है? कोई भी पार्टी हो, मेरा पार्टी पहले मोदी जी की मां को लेकर बहुत सारे कंट्रोवर्सी बड़े बड़े न्यूज़ चैनल सब किए, तो इस कोई भी पार्टी अगर ऐसा बोलते क्या ऐसा नहीं? ये मोदी जी की माँ को जो भी बोले वो गलत किए, नहीं बोलना चाहिए था। किसी के माँ को बीच में नहीं लाना चाहिए। राजनीतिक है, यहाँ माँ बहन नहीं करने आए, हम लोग राजनीति करने आए। लेकिन हाँ, ये गलत है। मेरा पार्टी किसी का माँ बहन नहीं करना है, हम लोग राजनीति करने आए, किसी माँ बहन को लेकर नहीं आए। आपका परिचय? मेरा नाम हुआ सैयदा शहजादी फातिमा, गायघाट विधानसभा प्रभारी हुए, जनसुराज में प्रदेश महासचिव भी हैं और अपने बंदरा प्रखंड से 15 साल से पंचायत समिति में। इसलिए करेंगे कि मेरे पार्टी में एक संविधान बनाया गया है कि 25 महीना के अंदर में आपको साबित करना है कि जिस मुद्दा को लेकर आप प्रत्याशी बने हैं और जीत कर आए हैं, अगर वो पूरा नहीं करते हैं तो आपको अपने पद से त्याग देना होगा। अच्छा, एक बात और बताइए, जैसे कि अभी एनडीए में नीतीश कुमार जी अभी देख रहे योजना पे योजना दे रहे, युवाओं को 1000 प्रति महीना, वो वोट खरीद रहे हैं। इस तरह पाले को 3000 या 5000 महीना, महिलाओं को 10,000 रोजगार महीने, ये सब चुनाव ये सब देने पे क्या लगता है कि जो कहीं कठिन जनता बेवकूफ़ नहीं है। जनता स्वराज का आपका
रास्ता कहीं मुश्किल हो सकता है। जनसुराज सच्चाई के साथ लड़ रहा है और जनसुराज को इससे कोई डर भय नहीं है, इसलिए कि जनसुराज वोट खरीद के नहीं जीतेगा। जनसुराज उस मुद्दा को रख के जीतेगा जिस मुद्दा को लेके आया। वो वोट खरीद रहे हैं। आज से 6 महीना पहले वो कहाँ थे? आज तो उनको गरीब नज़र आ रहा है, आज उनको श्रम कार्ड नज़र आ रहा है, आज उनको लेबर कार्ड नज़र आ रहा है। आज से पहले वो कहाँ थे? वो वोट सीधे साधा सवाल है कि वो वोट खरीद रहे हैं, लेकिन वोट खरीद कर हम लोग का ही पैसा लूट कर वो रखे हुए हैं। मेरा पार्टी यही बात कहा था कि आपका ही पैसा लूट कर दे रहे हैं, हम लोग ले रहे हैं। हम लोग को इतना समझदारी है, जनता को इतना समझदारी है, जनता अब अपने लिए वोट करेगा, किसी नेता के लिए वोट नहीं करेगा। लेकिन अब क्यों आए जनता के बीच? क्योंकि मेरे पार्टी से वो डर गए, वो उनका कुर्सी डगमगा गया। डर से वो चाह रहे हैं कि किसी तरह से खरीद कर खुद को फिर से सीएम बना लें, पर वो होगा नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप अपना परिचय दे दीजिए। श्रवण कुमार सिंह, भावी प्रत्याशी जनसुराज। गौतम कुमार सिंह, संभावित प्रत्याशी गायघाट विधानसभा। मैं वकील सहनी, पूर्व जिला पार्षद, जनसुराज पार्टी का सिपाही और गायघाट विधानसभा के और संभावित। आखिरी में एक सवाल और, जैसे कि गायघाट की जनता के लिए जनसुराज की तरफ से क्या मैसेज? गायघाट के जनता को ये अपील करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, आग्रह करेंगे कि इस बार वोट आप लोग किसी चीज़ को देखकर नहीं दीजिए, किसी नेता को नहीं देखकर दीजिए, अपने बच्चे का भविष्य देखकर दीजिए, अपना भविष्य देखकर दीजिए। बिहार बदलाव जरूरी है, बिहार बदलना है तो सरकार बदलना है, और आप लोग खुद को नेता मान के इस बार वोट कीजिए। का सबसे बड़ा चीज़ बिहार का तो प्रशांत किशोर जी उठा ही रहे हैं, और हम लोग जिस क्षेत्र से राजनीति करते हैं, आप इसका एक नमूना देख सकते हैं आपके सामने है। एक योजना है सुभाष की, जिस पर कौन सा योजना इसे किया जाना है। मान यहाँ के तो अभी वर्तमान विधायक ने इसको अनुशंसा की, ये शिलान्यास किया है, और कौन सी योजना है, इस पर क्या काम होना है, कितनी राशि का काम होना है, कब इसको कार्य शुरू किया जाना है, कब समाप्त किया जाना है, इसका कोई ये नहीं जिक्र है। आप देख सकते हैं। लेकिन ये जो है शिलान्यास और उद्घाटन करने का सबसे बड़ा कारण है कि जब शिलान्यास पूर्व में ही किया जाना था, लेकिन जब कार्य समाप्ति की तिथि, उसमें मेंटेनेंस का भी काम होता है। लेकिन मेंटेनेंस की जो होती है उस टाइमिंग को जब समाप्त करने के लिए एक मिली भगत करके एक खेल खेला जाता है, और एक ही साथ शिलान्यास और ये उद्घाटन किया जाता है ताकि इसका मेंटेनेंस की राशि को बचाया जा सके और ये लोग आपस में बंधन बांट कर। तुम्हारा आरोप है? अच्छा, ऐसा कुछ नहीं। अभी मैं बता दूं कि हमारे विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पिलखी से बरगांव तेपरी पथ जो है, हम लोग धरना 15 के साथियों ने धरना किया था, हम भी उस धरना में शामिल थे, और बहुत आंदोलन के पश्चात वह सड़क बना। जब सड़क बना और माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा उस सड़क का शिलान्यास किया गया, लेकिन उसकी पीठ थपथपा रहे थे कि हम ही करवा दिए हैं, हमारे ही प्रयास से यह योजना हुआ है। तो उनकी तो आदतें हैं कि जो योजना अगर सरकार के द्वारा हो गई तो पीठ थपथपाते हैं कि हमने किया, और जहां वो फेल कर जाते हैं तो सरकार पर। अभी आप लोगों ने जिक्र किया रजुआ पुल के बारे में, यह पूरा का पूरा ये माननीय विधायक का ये क्या कहते हैं, इसको फेल्योर कहा जा सकता है इस मामले में। अगर माननीय विधायक इस मामले को अगर उन्होंने कहीं उठाया है, कहीं इस मुद्दे पर लड़ा है, तो माननीय विधायक को इस पर जवाब देना चाहिए। आपका परिचय सर? मेरा नाम गौतम कुमार सिंह, संभावित प्रत्याशी गायघाट विधानसभा।